Very good morning, kids. Welcome to SRV Academy. Today I am going to discuss with you subject science chapter 1st, and this is my part 3rd. In our part 1st and 2nd we have already discussed about the bone. What do you understand by the bone? What do you understand by the skull? What do you understand by the backbone? What is rib cage? How many parts rib cage have, and what do you understand by the limbs? And today I'm just going with I just want to discuss with you next topic, and that is griddles. A bony like structure present in my body is called a griddle. Their griddles present in our body. जो बोनी रिंग लाइक यानी हड्डियों का रिंग लाइक जो स्ट्रक्चर जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है उनको हम ग्रिडल्स कहते हैं. ग्रिडल्स आर एक्चुअली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. वन इज शोल्डर ग्रिडल एंड अनदर वन इज हिप ग्रिडल. शोल्डर ग्रिडल जो होती है इट इज़ मेड अप ऑफ कॉलर बोन एंड शोल्डर ब्लेड. जो हमारी शोल्डर ग्रिडल्स होती हैं वो कॉलर बोन और शोल्डर ब्लेड से मिलकर के यानी 2 बोन से मिलकर के बनी होती हैं. वन इज कॉलर बोन एंड अनदर वन इज शोल्डर ब्लेड. एंड हिप ग्रिडल्स जो होती हैं इट इज़ मेड अप ऑफ 3 बोन्स फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल बोन. और जो हमारी हिप ग्रिडल्स होती हैं वो 3 बोन से मिलकर के 3 बोन्स के फ्यूजन से एक सिंगल बोन बनी होती है. सो ग्रिडल्स क्या होते हैं? रिंग लाइक बोनी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन अवर बॉडी कॉल्ड ग्रिडल. इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. वन इज शोल्डर ग्रिडल, अनदर वन इज हिप ग्रिडल. शोल्डर ग्रिडल इज मेड अप बाय द 2 bones, collar bone and shoulder blade, and the hip griddle made up by the 3 bones. The fusion of the 3 bones make single bone. Okay, now come on the function of skeletal system. Skeletal system के functions क्या होते हैं? Now we will watch here. The function of skeletal system are given below. Support, yes, we all know it provides structural support to the entire body. ये हमारी बॉडी को सपोर्ट देता है स्केलेटल सिस्टम. प्रोटेक्शन, यस, इस प्रोटेक्ट द डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स. जो हमारी बॉडी के अंदर डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं यानी जो सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्शन देता है. मूवमेंट्स में हेल्प करता है. इट हेल्प्स इन द मूवमेंट्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को मूवमेंट में हेल्प करते हैं. हाँ. Then storage, yes, the bones of the skeleton store minerals like calcium and phosphorus. जो हमारी bones होती हैं ना, हमारी स्केलेटल सिस्टम की बोन्स होती हैं वो कुछ मिनरल्स लाइक फास्फोरस और कैल्शियम को स्टोरेज करने का काम भी करते हैं. ब्लड सेल्स प्रोडक्शन, यस, जो बोन मैरो होती है, बोन मैरो हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स. जो हमारी स्कल में बोन मैरो प्रेजेंट होती है ना वो ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन में हेल्प करती है. सो कम ऑन अपर पार्ट देयर इज़ अ पॉइंट टू बी पॉन्डर. हियर आई जस्ट वांट टू डिस्कस विद यू वन थिंग. पॉइंट टू बी पॉन्डर, कम on this point to be pondered. The long bones of the skeleton are hollow and are filled with soft substance called बोन मेरो. जो हमारी स्केलेटन में होलो पार्ट यानी जो खोखला पार्ट होता है ना स्कल का वो एक सॉफ्ट सब्सटेंस से फिल होता है जिसको हम बोन मेरो कहते हैं. रेड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस इन द बोन मेरो. जो बोन मेरो होती है उसका वर्क क्या होता है? वो ना रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शंस करती हैं. इट प्रोड्यूस रेड ब्लड सेल्स. ठीक है ना. सो इन आवर स्केलेटन सिस्टम, इन आवर स्कल मीन्स हमारी स्कल का जो पार्ट होता है ना होलो पार्ट दैट इज फिल्ड विद द सॉफ्ट सब्सटेंस एंड दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड bone marrow, and that bone marrow helps to make or produce red blood cells. Okay, so like this skeletal system helps to production of blood cells. इस तरीके से जो skeletal system होता है वो blood cells के production में भी help करता है. It means the function of the skeletal system is to give us support, to give us protection for in the movement, in storage, and also blood cell production. These are the function of skeletal system. Now come on the next point. Yes. And that is joints. What do you understand by the joints? A joint is a region in the human body where 2 or more bones meet. Yes, we all know जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा bones आकर के आपस में मिलती हैं, that point is called joints. Joints allow the movement of different parts of our body. Joints के ही द्वारा हमारी जो बॉडी है मूवमेंट करती है. we can move our hand, we can move our foot just because of the joints के कारण ही हम अपने मूव्स कर सकते हैं. Okay, now
बोन्स आर हेल्ड टुगेदर एट जॉइंट विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स। अब ये जो बोन्स होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े कैसे होते हैं? बोन्स आपस में ऐसे तो जुड़ नहीं सकते हैं, सो देयर वन सब्सटेंस प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड लिगामेंट्स। लिगामेंट्स के कारण वो जो बोन्स होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। द सरफेस ऑफ द बोन्स एट द जॉइंट हैव अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज आर कॉल्ड। और इवन जहाँ पर ये जो बोन्स आपस में कनेक्टेड होते हैं वहाँ पर एक स्पेशल टिश्यू प्रेजेंट होता है, दैट टिश्यू इज कॉल्ड कार्टिलेज टिश्यू, ठीक है ना। वेयर दीज बोन्स आर ज्वाइंट ऑन दैट प्लेस वन स्पेशल कनेक्टिव टिश्यूज, सम कनेक्टिव टिश्यूज आर प्रेजेंट ऑन दैट place and that connective tissues are called cartilage. Cartilage protects the bones from wear and tear and increase the life of bones. जो कार्टिलेज का फंक्शन होता है वो क्या करता है? हड्डियों को टूटने फूटने से उसको बचाता है और बोन्स की लाइफ को बढ़ाता है, ठीक है ना। क्या करता है? हड्डियों को वियर एंड टियर मीन्स टूटने से बचाता है और उनकी लाइफ को इंक्रीज करता है। नाउ द टाइप्स ऑफ द जॉइंट्स। अब जॉइंट्स के टाइप्स कितने होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स आर द जॉइंट्स हियर? देयर आर टू टाइप्स ऑफ द जॉइंट्स, वन इज मूवेबल जॉइंट्स एंड अनदर वन इज इमूवेबल। मूवेबल मीन्स जो मूव कर सकते हैं, इमूवेबल मीन्स जो नहीं मूव कर सकते हैं। So first point, in movable joints a synovial cavity is present, and yes, here the synovial cavity means, and in this cavity a special on the joints one cavity is present that is called a synovial cavity, and in this cavity one fluid is present that is synovial fluid, and this fluid actually provides nutrients and lubricants to the cartilage. cartilage जो tissues present होते हैं हमारी joints पर, उन जॉइंट्स को ये साइनोवियल कैविटी लुब्रिकेंट्स और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं फॉर द मूविंग, ठीक है ना। सो इट हेल्प्स इन जो साइनोवियल कैविटी होती है वो मूवेबल जॉइंट्स में प्रेजेंट होती है, एंड इट्स हेल्प्स ऑन फॉर इन मूव, ठीक है ना, मूव में हेल्प करती है। ऑन द अदर हैंड इन इमूवेबल जॉइंट्स अ साइनोवियल कैविटी इज एब्सेंट। साइनोवियल जो कैविटी होती है वो एब्सेंट होती है, इसलिए वो मूव नहीं कर सकते, दे कांट मूव। मूवमेंट कैन अकर इन दीज, येस डेफिनेटली दीज आर मूवेबल, सो मूवमेंट कैन अकर। नो मूवमेंट कैन अकर इन दीज जॉइंट्स, इन जॉइंट्स में मूव नहीं होता बिकॉज दीज आर इमूवेबल, okay. Then it includes all joints except the bones of skull. We already discussed these things, that movable everywhere in every joints movable joints are there, but not in skull bones. जो skull की bones होती हैं वो movable नहीं होती, उसका केवल जो lower jaw होता है वो movable होता है, बाकी skull की जो bones होती है वो move नहीं करती हैं। इट इंक्लूड्स द बोन्स ऑफ स्कल, और डेफिनेटली जो मूव नहीं करता वो किस में आ जाएगा? इमूवेबल में। तो इसमें हमारा जो पार्ट्स इंक्लूड कर लेंगे वो हम स्कल को इंक्लूड कर देंगे इन मूवेबल में, और मूवेबल में स्कल एक्सेप्ट स्कल, रेस्ट ऑफ द बोन्स आर कम इन मूवेबल जॉइंट्स। टाइप ऑफ मूवेबल जॉइंट्स, हियर सम टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स। देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स। मूवेबल जॉइंट्स के 4 टाइप्स होते हैं। वन इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। बॉल एंड सॉकेट मीन्स इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट्स वन बोन हैज़ अ बॉल शेप्ड एंड अदर हैज़ अ कप शेप्ड। इस प्रकार की जो इस टाइप की जो जॉइंट्स होते हैं उसमें क्या होता है, एक बोन का शेप तो होगा हमारा कप की तरह, और एक का शेप कैसे होगा? जैसे हमारा बॉल होती है इस तरीके से होगी। द बॉल शेप्ड एंड of one bones fit into the ball shaped end of one bones fit into the cup shaped socket. जो ball shaped होती है ना बोन, वो जाकर के cup shaped जो socket होती है उसमें fit हो जाती है। This joint allows maximum movement in all direction. इस तरीके के जॉइंट्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा मूवमेंट होता है, हम उसको किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल शोल्डर जॉइंट्स एंड हिप जॉइंट। जो शोल्डर जॉइंट्स होते हैं और हिप जॉइंट्स होते हैं उनमें ये हमारी बॉल एंड सॉकेट वाली जो बॉल एंड कप सॉकेट वाली जो हमारी जॉइंट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। वाई? बिकॉज इनमें एक शेप बॉल की तरह होता है, एक कप की तरह होता है। जो बॉल शेप होता है वो कप में फंस करके चारों तरफ मूव करने में, इन ऑल अराउंड मूवमेंट में, ये ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट करने में हेल्प करता है। सो दिस जॉइंट्स आर प्रेजेंट इन अवर शोल्डर जॉइंट्स एंड इन हिप जॉइंट्स। नाउ हिंज जॉइंट्स। नेक्स्ट इज हिंज जॉइंट। हिंज का मतलब हमारा जस्ट लाइक अ कब्जा, जो हमारे डोर्स में लगा रहता है, केवल अंदर बाहर डायरेक्शन 2 टाइप से होता है वो, दैट इज हिंज जॉइंट। जस्ट लाइक अ हिंज ऑफ द डोर, दरवाजे के हिंज की तरह, दिस जॉइंट अलाउज ओनली बैक एंड फोर्थ, यानी आगे पीछे मूवमेंट
एंड नो रोटेशन। ये केवल आगे पीछे मूवमेंट कर सकता है, बाकी जगह मूव नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल एल्बो, नीज, एंकल्स एग्जाम्पल्स आर ऑफ हिंज जॉइंट्स। ठीक है ना, एल्बो हमारी, नीज घुटना हुआ, एल्बो हुआ, एंकल्स हुआ, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ हिंज जॉइंट्स। ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट। द थर्ड वन इज pivot joints. ठीक है, pivot joints. In a pivot joint, the rounded end of a single bone fit into the ring of a tendon. In this joint क्या होता है, the rounded end of a single bone, एक हड्डी का जो राउंडेड हिस्सा होता है, इट इज़ फिट इनटू द रिंग ऑफ अ टेंडम। टेंडम मीन्स एक पट्टा यानी कॉलर, जिसे हम कॉलर बोन कहते हैं। वो जो राउंडेड बोन होती है वो एक पट्टी टाइप की यानी कॉलर टाइप की रिंग में फंसी हुई रहती है। दिस जॉइंट अलाउज साइडवेज, जो इसमें जो मूवमेंट्स होते हैं वो केवल साइड वाइज ही कर सकते हैं हम, इसको चारों तरफ मूवमेंट, और इन ऑल डायरेक्शन वी कांट मूव। ओके, दिस टाइप ऑफ जॉइंट्स अकर एट द बेस ऑफ द नेक बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड। ये जो हमारी बोन होती है एक्चुअली वो हमारी नेक में प्रेजेंट होती है। वर्टेब्रा, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, वर्टेब्रा कहाँ प्रेजेंट होती है, इन बैकबोन। तो जो फर्स्ट नेक की जो फर्स्ट एंड सेकंड वर्टेब्रा होती है ना, उसके बीच में ये फंसी हुई रहती है। दिस बोन इज प्रेजेंट, दिस जॉइंट इज प्रेजेंट अकर्स एट द बेस ऑफ द नेक बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड वर्टेब्रा के बिटवीन में प्रेजेंट होता है दिस जॉइंट। सो दैट्स वाई वी कांट मूव इट इन ऑल द डायरेक्शन, वी कैन ओनली मूव इट ओनली साइड वाइज मूवमेंट, है ना, ओनली साइड वाइज मूवमेंट पॉसिबल ऑन दिस जॉइंट, पाइवोट जॉइंट्स। ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट एंड दैट इज ग्लाइडिंग जॉइंट्स। अब ग्लाइडिंग जॉइंट्स आता है। दिस जॉइंट हैज़ बोन्स that glide against each other but cannot move in a circular direction. Actually ये जो gliding joints होते हैं ये हमारी पूरी vertebral column मीन्स हमारी जो backbone होते हैं उनमें present होते हैं, और ये movable नहीं होते हैं। These are least movable, इसमें बहुत कम movement होता है। ठीक है ना, because हमारी जो backbone है वो ग्लाइडिंग जॉइंट से जुड़ी होती है, तो मूवमेंट तो पॉसिबल है ही नहीं। कभी बैकबोन को हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा मूव कर पा रहे हैं, नहीं, स्लाइडली बैक फोर्थ हम थोड़ा थोड़ा ही मूव कर सकते हैं। सो दीज ग्लाइडिंग जॉइंट्स आर प्रेजेंट इन अवर बैकबोन एंड दिस इज द लीस्ट मूवेबल जॉइंट्स। दिस I have already told you that this type of joints is found between the bones of the vertebral column. जो हमारे vertebral column होते हैं, इस मीन्स हमारी बैकबोन में प्रेजेंट होते हैं, that is gliding joints. Okay, now come here on our next topic and that is muscles. Muscles is the soft tissue present in the human body. Muscles क्या होते हैं, soft tissues होते हैं जो human body में present होते हैं. There are over 600 different muscles present in our body. हमारी body में लगभग 600 different muscles present होते हैं. How many muscles are present in our body? 600 different muscles are present in our body. Now the types, ठीक है ना, the types of the muscles based on their function. Muscles are of two types. उनके functions के आधार पर, उनके काम के आधार पर muscles को 2 types में divide किया है. One is voluntary and the other one is involuntary muscles. Involuntary muscles are further of 2 types. जो involuntary muscles होते हैं अगेन उनको 2 types में डिवाइड किया है. These include smooth muscles and cardiac muscles. ठीक है ना, muscles are having 2 types. One is voluntary, other one is involuntary. तो जो involuntary muscles है it again divided into 2 parts. One is smooth muscles and other one is cardiac muscles. ठीक है, here you can see muscles is divided in 2 parts. Voluntary muscles, involuntary muscles. जो voluntary muscles हैं these are present in arms, leg, hand and feet. And involuntary again divided into 2 parts, that is smooth muscles and cardiac muscles. Smooth muscles जो हमारी present होती हैं ये internal organs में present होती हैं, and these muscles are present, cardiac muscles are present in our heart. Okay, now so come on the first point and that is voluntary muscles. Voluntary muscles are those muscles whose movements can be controlled by us. ऐसे muscles जिनकी movement को हम control खुद कर सकते हैं. The skeletal muscles present in arms, legs, hands and feet are example of voluntary muscles. ठीक है ना, like with voluntary muscles means we control the movements
we can control the movements of that muscles, ठीक है ना. Like these muscles are present in arms, legs, hands and feet, यानी जो हमारी हाथ, पैर और आर्म्स में प्रेजेंट मसल्स होते हैं जिनके मूवमेंट को हम खुद से कंट्रोल कर सकते हैं, दैट इज़ वॉल्यूंट्री. ओके. And involuntary means involuntary muscles are those muscles whose movements cannot be controlled by us and they work on their own. ऐसे muscles जिनको हम खुद कंट्रोल नहीं कर सकते हैं वो खुद से ही वर्क करते हैं, ठीक है. Voluntary means जिनके मूवमेंट पे हम कंट्रोल करते हैं, we can control the movement of that muscles, that is voluntary, but we can't control the movement of that muscles, that is involuntary muscles. So there are further involuntary muscles are divided into two parts. One is smooth muscle, ठीक है ना. First क्या है, smooth muscle, and second one is cardiac muscle. So let us discuss here what do you understand by the smooth muscles. These are the involuntary muscles which are found in the most internal organs. एग्जाम्पल आर मसल्स ऑफ स्टोमक इंटेस्टाइन, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती हैं, दैट इज स्मूथ मसल्स. फॉर एग्जाम्पल स्टोमक एंड इंटेस्टाइन मीन्स द मसल्स विच आर प्रेजेंट इन अवर स्टोमक एंड इंटेस्टाइन कॉल्ड स्मूथ मसल्स. एंड कार्डियक वी ऑल नो कार्डियक आर डेफिनेटली प्रेजेंट इन अवर हार्ट पार्ट. सो दीज आर इनवॉल्यूंट्री मसल्स प्रेजेंट इन साइड द बॉल्स ऑफ हार्ट, जो हार्ट के बॉल्स में प्रेजेंट होती हैं, दैट इज कार्डियक मसल्स. दीज मसल्स वर्क ऑल द टाइम पंपिंग ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. और ये जो मसल्स क्या करते हैं, ब्लड को पूरी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में सर्कुलेट करने का, पंपिंग द ब्लड, पूरे डिफरेंट पार्ट्स में ब्लड को पहुंचाने का काम करते हैं. सो यू हियर यू कैन सी, आप देख सकते हो हियर कार्डियक मसल्स इनवॉल्यूंट्री मसल्स कहलाते हैं. स्केलेटल मसल्स, दीज आर स्केलेटल मसल, दीज आर कार्डियक. And smooth muscles are these which is present in our stomach and intestine. These skeletal muscles, voluntary muscles are present in our arms and hand, and the cardiac muscles are present in our heart. So here we have just completed this chapter here, and rest of the things like our exercise and worksheet we will discuss in our next video. So for the today, thank you and have a nice day, and subscribe the channel and also like the videos. Thank you and have a nice day.